तो सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज रिटर्न के बाद एक चीज़ बहुत अच्छे साबित हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड वो जो कैच फ्रेज है नेवर से नेवर वाला, वो 100% लेजिट है। सीएम पंक अगर वापस आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। ये बात आप लोग बहुत टाइम से सुन रहे होगे, सीएम पंक के रिटर्न के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे होगे। तो ऐसे में एक और रिटर्न है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस बेसब्री से चाहते हैं कि हो, और वो है जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज का। करेंटली एडब्ल्यू के साथ साइंड है डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कब वापस आएंगे फैंस का क्वेश्चन ये है, लेकिन वो वापस आएंगे उसके बाद क्या होना चाहिए एंड तरीका क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। फैंटेसी बुकिंग नहीं है ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है कि इस तरीके से जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वापस आ सकते हैं एंड इस तरीके से साइन किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो बस एक सिंपल फ्यूचर प्रेडिक्शन है एंड ये एक्स्ट्रा वीडियो अपडेट वीडियो तो आएगी ही आएगी। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, एक चीज़ मैंने आपको अपडेट वीडियो के अंदर बताई है कि डीन एम्ब्रोज ए जॉन मॉक्सली ये पक्का डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आने वाले हैं। एक ना एक दिन वो वापस आएंगे ही आएंगे। एंड सीएम पंक या फिर ब्रे वाइट, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि अगर ये वापस आ सकते हैं तो कोई भी वापस आ सकता है, स्पेशली ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर। विंस मैकमैन देखो अपनी बातों में कहते तो थे कि मैं वही करता हूँ जो बेस्ट फॉर बिजनेस है। इवन कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी कॉन्ट्रोवर्सी साइड रख सकता हूँ लोगों से अगर फैंस किसी चीज़ की बहुत भयंकर डिमांड कर रहे हो तो। लेकिन ऐसा कुछ कभी साबित किया नहीं था विंस मैकमैन ने। उल्टा उन्होंने फैन फेवरेट्स को रिलीज भी कर दिया था। हमने देखा कि ब्रे वाइट तक को रिलीज कर दिया था उन्होंने। एंड सीएम पंक तो कभी भी वापस नहीं आते अगर विंस मैकमैन कंट्रोल के अंदर रहते तो। विंस मैकमैन के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, पूरा लैंडस्केप बदल गया है, बुकिंग में काफ़ी डिफरेंसेस आए। एंड अभी जो बाहर के टैलेंट्स हैं वो देख सकते हैं क्लियरली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि हाँ भाई चेंजेस कितने ज़्यादा हैं। स्पेशली ट्रिपल एच खुद एक टैलेंट के तौर पे ही देखते हैं बिजनेस को। वो वर्क भी करते हैं एज अ रेसलर ही कि अगर मैं रेसलर होता इस टाइम पे, मैं कंपीट कर रहा होता तो फिर मैं कैसी चीज़ें पसंद करता। तो ट्रिपल एच का करेंटली माइंडसेट ये है। विंस मैकमैन ने चीज़ों को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा। स्पेशली हमने ये भी रिपोर्ट्स वगैरह सुनी है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है कि ट्रिपल एच मैसेज देना चाहते हैं बाहर के टैलेंट्स को, स्पेशली एनजेपीडब्ल्यू के टैलेंट्स को, कि देखो भाई हम अपने टैलेंट्स को ऐसे बुक कर रहे हैं, अगर वो जापान से है या फिर कहीं से भी है तो हम ऐसे ही बुक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई रेसिज्म वगैरह फैला रहे जैसा विंस मैकमैन किया करते थे। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है। ट्रिपल एच ने चाहा था कि वो विल ऑस्प्रे को मैसेज दें, लेकिन विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू के अंदर चले गए। ट्रिपल एच चाहते हैं काजुचिका ओकाडा को लेना कंपनी के अंदर, जो कि अभी भी पॉसिबल है एंड वो चीज़ हो सकती है। एंड वो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं शिंसुके नाकामुरा की बुकिंग से। तो ये चीज़ हमने रिसेंटली में देखी कि ट्रिपल एच बाहर के टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड और टैलेंट्स जोड़ना चाहते हैं अपने करंट हीटेड रोस्टर के अंदर। डीन एम्ब्रोज के ऊपर सीधा जंप करते हैं। डीन एम्ब्रोज ए जॉन मॉक्सली का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है साल 2027 तक एडब्ल्यू ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। एंड ये वो टाइम होगा 2027 जब डीन एम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट होगा एडब्ल्यू के साथ एक्सपायर। मोस्ट प्रोबेबली मैं गेस कर सकता हूँ ये मार्च या जनवरी फरवरी इसके आसपास का टाइम होगा जब डीन एम्ब्रोज का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीन एम्ब्रोज क्या वापस आएंगे? इसका आंसर 100% यस होगा। क्यों एंड कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 2027 यानी 2027 एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कि एडब्ल्यू अपने पीक डाउनफॉल पे होगी। पीक डाउनफॉल है काफ़ी अजीब सी चीज़ें बोलने वाली, लेकिन हाँ पीक डाउनफॉल ऊपर से नीचे, तो भयंकर वाली डाउनफॉल पे एडब्ल्यू होगी। एडब्ल्यू का जो पीक था वो 2019, 2020, 2021 एंड 2022 मैक्सिमम इतने तक ही था। उसके बाद से एडब्ल्यू अब डाउनफॉल में ही गई है। कह सकते हैं मिड 2022 से जो चीज़ें बिल्कुल गड़बड़ हो गई। सीएम पंक आए थे, थोड़ी सी हाइप तो बनी थी, लेकिन जो पहली सीएम पंक की कॉन्ट्रोवर्सी हुई उसके बाद से चीज़ें काफ़ी डगमगा गई एंड उसके बाद से डाउनफॉल में ही एडब्ल्यू है। हम देख रहे हैं कि एडब्ल्यू के टिकट्स नहीं बिक रहे, जो हार्ड कैमरा साइड के पूरे सीट से वो खाली रह रहे हैं। एमजेएफ का भी जो एक तरीके से बुकिंग है वो भी एडब्ल्यू ने खराब सा कर दिया है एंड एमजेएफ जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे वो भी एमजेएफ से छीन ली गई है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एमजेएफ, एडब्ल्यू, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बुकिंग से लेकर टिकट सेलिंग से लेकर हाइप से लेकर हर चीज़ एडब्ल्यू की डाउनफॉल डाउन हिल ही जा रही है। अब यहाँ पे जॉन मॉक्सली भले इस चीज़ को अभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लेकिन 2027 आते आते जब ये चीज़ और ज़्यादा डाउन हो जाएगी तो ये चीज़ हर एक एडब्ल्यू टैलेंट को रियलाइज होगी। अब 2027 ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कि डीन एम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा एडब्ल्यू के साथ एंड ये वही टाइम होगा जहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी कि डीन एम्ब्रोज के साथ रिलेशंस अच्छे बनाए। स्पेशली ट्रिपल एच जो कि पर्सनल वेंजेंस रखते नहीं है एंड आई डोंट रियली नो कि कभी ट्रिपल एच का कुछ पर्सनली हुआ है जॉन मॉक्सली से। विंस मैकमैन का जरूर से हो रखा है। ऐसे में जो ट्रिपल एच है वो जरूर से 2027 के आसपास जॉन मॉक्सली के साथ कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करेंगे। उनसे बातें जरूर से होंगी, मीटिंग जरूर से होगी एंड ये चीज़ दिमाग के अंदर जरूर रखना कि जब इस टाइम पे ये मीटिंग्स चल रही होगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा की तरह अपने पीक पे होगी एंड एडब्ल्यू का डाउनफॉल और ज़्यादा आते
रह रहा होगा। हो सकता है कि डाउनफॉल इतना ज़्यादा हो गया होगा कि AEW खुद भी रेसलर्स रिलीज करने लगे, बजट कट्स करने लगे, जैसा WWE एक टाइम पे करती थी, तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि जॉन मॉक्सली एक ऐसे कंडीशन में होंगे जहाँ पे कि वो अभी एक ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है जिसके साथ उनका डील, उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है मान के चलो 2-3 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, एंड वो कंपनी वैसे भी बिल्कुल डूबने के कगार पे है। बाकी उनके सामने रहेगी WWE जो कि हमेशा की तरह बिजनेस पीक पे है, एंड वो उन्हें साइन करना चाहती है कुछ ह्यूज मनी के लिए, एंड मैसिव कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ऑफर कर रही है। अब ऐसे में जॉन मॉक्सली के हाथों में डिसीजन है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एंड वो प्रॉब्लम है कि क्या जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज रेसलिंग चूज करेंगे या फिर मनी। WWE के अंदर आएंगे तो उन्हें वो फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलने वाला जो कि वो इतना ज़्यादा ब्लीड करते हैं हर मैच के अंदर। ऐसे में उनके पास होगा एक और ऑप्शन, वो होगा NJPW। लेकिन ये भी चीज़ आपको जरूर से दिमाग में रखनी चाहिए कि 2027 एक ऐसा टाइम होगा जब डीन एम्ब्रोज की एज भी और बढ़ जाएगी एंड वो और एजेड हो जाएंगे, एंड इस टाइम पे वो वैसे भी उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएंगे जैसा वो शायद अभी करते हैं। अब ऐसे में जॉन मॉक्सली उस टाइम पे फोर्स और बिजनेस की ज़्यादा सोचेंगे, एंड में अपने करियर में सारे सुपरस्टार्स चाहते हैं कि हम जितना जुटा सके उतना जुटा ले। आप प्राइम एग्जाम्पल देख लो रिक फ्लेयर का, WWE ने मना कर दिया कि हम आपको रेसल नहीं कराएंगे, तो वो AEW में चले गए सिर्फ मनी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे रेसलर्स चाहते हैं कि जितना पैसा हो सके हम लोग जुटा ले। एंड जब AEW अपने डाउनहिल में रहेगी, डाउनफॉल में रहेगी, तो फॉर श्योर वो लोग जो है जॉन मॉक्सली को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं ऑफर कर पाएंगे जो कि WWE कर सकेगी। ऑल्सो उस टाइम तक AEW के काफ़ी सारे टैलेंट्स भी निकल चुके होंगे। AEW के डाउनफॉल को देख के WWE ने ऑलरेडी छोटे छोटे काफ़ी टैलेंट्स को अपने अंदर साइन कर लिया होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे रिकी स्टार्क्स हो गए, और भी कई सारे नेम्स है, पावर हाउस हूप्स करके बहुत सारे नेम्स है ऐसे। अब AEW का टैलेंट रोस्टर सब कुछ जो है कम हो जाएगा, एंड WWE का रोस्टर काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। WWE के अंदर नेम्स होंगे CM पंक जैसे जो कि इजीली 2027 तक जाने वाले हैं। सेथ रॉलिंस भी उस टाइम तक होंगे। रोमन रेंज कभी कतार आ रहे होंगे, इतना रेगुलर तो नहीं होंगे रोमन, अभी भी नहीं है रेगुलर वैसे तो, लेकिन कभी कतार रोमन भी आ रहे होंगे, एंड कुछ और टॉप नेम्स होंगे WWE के अंदर। आपको उस टाइम पे हो सकता है कि और पीक पे देखने को मिले, फिन बैलर में भी उनका पुश आपको देखने को मिले, कोडी रोड्स आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम पे पीक पे। तो ऐसे में जॉन मॉक्सली के पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे WWE के अंदर जिसके साथ वो अच्छी फ्यूड्स दे सकें, ह्यूज मनी जनरेट कर सकें, मे बी इवन रेसलमेनिया मेन इवेंट में भी जा सके। तो ये सपना भी डीन एम्ब्रोज का पक्का पूरा हो सकता है। अब ऐसे में 2027 के अंदर ओवरऑल कंडीशन ये रहेगी कि AEW अपने डाउन हील में होगी, क्योंकि अभी भी AEW डाउन हिल में जा रही है, एंड उस टाइम 4 साल AEW का और सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। अगर कर जाती है तो वो काफ़ी पुअर कंडीशन में करेगी। WWE का बिजनेस बूम पे होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर WWE ने अपना बिल्कुल सिक्योर कर लिया है CM पंक कोडी रोड्स को पुश करके, एंड CM पंक तो अभी साइन हुए तो उनको पक्का अभी आने वाले 3-4 साल के अंदर मैसिव पुश मिलेगा ही मिलेगा, एंड WWE उनके ऊपर ही पूरा रिलाई करने वाली है, उनके और कोडी रोड्स के ऊपर। अब ऐसे में जॉन मॉक्सली का डिसीजन काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर ट्रिपल एच अपने रिलेशंस और अच्छे रखते हैं मॉक्सली के साथ। तो ओवरऑल 2027 एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे जॉन मॉक्सली अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करेंगे AEW के साथ, बिकॉज AEW के पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं उनको ऑफर करने के लिए, ना ही मैचेस, ना ही ह्यूज मनी, और ना ही बेटर बुकिंग, क्योंकि कोई है नहीं तो किसके अगेंस्ट बुक करेंगे। अब NJPW सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ते का रो रहा होगा, लेकिन फिर वहाँ पे एक ही कंडीशन आएगी, एंड वहाँ पे हमें सिर्फ होप करना होगा कि जॉन मॉक्सली रेसलिंग से ऊपर इस बार बिजनेस चुने, क्योंकि उस टाइम पे मनी कलेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा उनके लिए भी ज़रूरी होगा। फिलहाल गाइज ये कुछ वन कट वीडियो है मेरी, एंड मुझे लगा इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए एक बार में ही, एंड दिस इज हाउ डीन एम्ब्रोज शुड रिटर्न टू WWE। ये है कुछ मेरे ओपिनियंस। अपने थॉट्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को भी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।